आयशा बहुत प्यारी बच्ची थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए उसके माँ बाप उसकी हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करते। चंद दिनों तक ईद आने वाली थी। आयशा की अम्मी उसके लिए बहुत प्यारे प्यारे कपड़े लेकर आई और बहुत खूबसूरत जूते भी। और उसकी दूसरी चीजें तो और भी खूबसूरत थीं, पर्स और मैचिंग ज्वेलरी। आयशा इन तमाम चीजों को देखकर बहुत खुश हुई। अब उसको बड़ी बेचैनी से ईद वाले दिन का इंतजार था, जिस दिन इन तमाम चीजों को पहनेगी। इन सब चीजों को देखकर आयशा बोली, हाँ अम्मी जान, कितनी प्यारी चीजें हैं। अम्मी जान, बहुत प्यारे कपड़े और जूते हैं। उस दिन अम्मी जान मैं खूब तैयार होंगी और अम्मी जान मैं मेहंदी भी लगाऊंगी। चूड़ियां कितनी प्यारी हैं अम्मी जान। अम्मी जान, ये पहनकर मैं बहुत प्यारी लगूंगी। हाँ, ये सब कुछ पहनकर मेरी बेटी बार्बी डॉल लगेगी। हाँ अम्मी जान, याद आया, अब्बू आप भी मुझे ईदी देंगे और अम्मी मुझे आप भी बहुत सारी ईदी देंगी। मैं बहुत सारे खिलौने लूंगी और बार्बी डॉल भी नई वाली लूंगी। अगले दिन आयशा स्कूल जाती है और अपनी दोस्त माहम को बड़ी खुशी से बताती है कि उसके पास बहुत प्यारे ईद के कपड़े हैं और ईद पर जो उसे ईदी मिलेगी उससे वो बहुत सारे खिलौने खरीदेगी और नई वाली बार्बी डॉल भी लेगी। फिर उसने माहम से पूछा, माहम क्या तुम्हारे अब्बू भी तुम्हें ईदी देंगे और क्या तुम भी बार्बी डॉल लोगी? नहीं आयशा, अब मुझे ईदी नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे बाबा जान अब नहीं है। चंद महीने पहले उनका इंतकाल हो गया है। ये सुनकर आयशा को बहुत दुख हुआ। ईद वाले दिन आयशा खूब तैयार हुई। वो बहुत खुश थी। उसके अब्बू ईद की नमाज पढ़ के आए तो वो उनको मुबारकबाद देने लगे। आयशा अपने अब्बू के गले लगी और उनसे कहने लगी, बाबा जान ईद मुबारक, अम्मी जान ईद मुबारक। मेरी बच्ची जीती रहो। पापा जान मेरी ईदी। ये लो बेटा अपनी ईदी, बस अब खुश। और अम्मी जान मेरी ईदी। ये लो बेटा सदा खुश रहो। पापा जान चले, अब बाजार से प्यारे प्यारे खिलौने लेकर आएंगे और नई वाली बार्बी डॉल भी। हाँ बेटा चलो। आयशा और उसके अब्बू बाजार एक खिलौनों वाली दुकान पर गए। आयशा खिलौनों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने वहाँ से खिलौने लिए और अपनी पसंद की बार्बी डॉल ली। जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में इसको माहम का घर नजर आया तो वो वहीं पर रुक गई। बाबा जान रुके, ये मेरी दोस्त माहम का घर है। बाबा जान उसके अब्बू नहीं है और अब उनको कोई ईदी देने वाला भी नहीं है। आयशा बेटा उदास ना हो, अभी हम घर जाते हैं और उनके लिए घर से खाना, केक और मिठाई लेकर आते हैं, क्योंकि बेटा इस ईद की खुशी में हमें अपने दूसरे दुखी और जरूरतमंद बहन भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए। ईद की खुशियों में सबको शामिल करना चाहिए और हमें इर्द गिर्द देखना चाहिए कि हमारी जरूरत किसको है, ताकि हम सब मिलकर खुशियाँ मनाएं। आयशा और उसके अब्बू घर वापस गए और घर से उनके लिए खाना, केक और मिठाई लेकर आए। वो तीनों जब माहम के घर पहुँचे, माहम उनको देखकर हैरान रह गई। फिर आयशा जल्दी से बोली, माहम हम ये ईद तुम्हारे साथ मिलकर मनाएंगे और मिलकर खाना खाएंगे और खूब खेलेंगे। हाँ बेटा आयशा ठीक कह रही है, तुम भी मेरी आयशा की तरह बेटी हो। ये लो बेटा ईदी। ये लो बार्बी डॉल, मेरी तरफ से माहम ईदी। ये सब करते हुए आयशा बहुत खुश थी। वो दोनों मिलकर खेलने लगी। आयशा के वालिदैन उनको देखकर बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने मिलकर खाना खाया। फिर आयशा के अब्बू ने माहम की अम्मी से कहा, बहन परेशान मत होना, आज से तुम मेरी बहन और माहम मेरी बेटी है। तुम दोनों का ख्याल मैं अपनी बेटी आयशा की तरह ही रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अरे बहन, ये ईद तो हमारे लिए यादगार होगी जिसमें हमें बहन और बेटी मिल गई। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटनी चाहिए।